नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रंप कार्ड अमेरिका में चल गया है। चारों तरफ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जिस तरह के कूटनीतिक संकेत हमें मिल रहे हैं, उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 24 घंटों में अमेरिका से लेकर नेदरलैंड्स तक इंटरनेशनल दोस्ती के झंडे गाड़ दिए हैं। अमेरिका और भारत के बीच दोस्ती का नया युग शुरू हो चुका है। वैसे तो अमेरिका एक व्यापारी और पूंजीवादी देश है, लेकिन इस वक्त उसे भारत की जरूरत है। इसलिए दोनों देश मिलकर अर्थव्यवस्था के 6 पैक एप्स बना रहे हैं। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ नए सिरे से युद्ध लड़ने की कसम खाई है और इसके साइड इफेक्ट्स अब पाकिस्तान पर पड़ने शुरू हो गए हैं। आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन को अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है और इसी के साथ पाकिस्तान पर दबाव बढ़ गया है। फिलहाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है। हालांकि पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी पुलिस और आईएसआई की कस्टडी में भी मौज मस्ती ही करते हैं और डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाकर भारत पर हमले की प्लानिंग करते हैं। आज सवाल यह है कि पाकिस्तान जिहादियों का स्वर्ग क्यों और कैसे बना हुआ है। हमारे पास इस सवाल से जुड़ी हुई कुछ नई जानकारियां और आंकड़े हैं जो आज आपको हैरान कर देंगे। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ मिलाकर और एक दूसरे को गले लगाकर दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। भारत के इस प्रभाव को देखकर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की ईर्ष्या और जलन बढ़ गई है। ट्रंप के साथ भारत की ट्यूनिंग को देखकर भारत के पड़ोसी डिप्रेशन में चले गए हैं। पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन को कश्मीर का स्वतंत्रता सेनानी बताना शुरू कर दिया है, जबकि चीन अलग अलग सीमाओं पर लगातार घुसपैठ कर रहा है और अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लेख छपवाकर भारत को चेतावनी दे रहा है। इससे पता चलता है कि चीन कितना बेचैन है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। बहुत जल्द हिंद महासागर में मालाबार सैन्य अभ्यास होने वाला है और इसमें भारत, अमेरिका और जापान एक साथ युद्ध अभ्यास करेंगे। ऐसे में आने वाला वक्त कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री से भारत को कितना आर्थिक लाभ होगा, ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इससे जो कूटनीतिक संकेत दुनिया को मिले हैं वो भारत के पक्ष में जाते हैं। हम इस सांकेतिक कूटनीति को भी आज डिकोड करेंगे। वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स और वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत और अमेरिका दोनों ही देशों के संविधान में प्रस्तावना की शुरुआत इसी वाक्य से होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जॉइंट स्टेटमेंट में इस बात का जिक्र भी किया है। वैसे पाकिस्तान के संविधान में भी वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान वाक्य शामिल है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि लोकतंत्र को मजबूती देने वाला ये वाक्य पाकिस्तान के संविधान में 13वीं पंक्ति में आता है, यानी बहुत देर से आता है। इससे जुड़ा एक संयोग ये भी है कि पाकिस्तान के लिए उसके अपने नागरिक नहीं, बल्कि वो आतंकवादी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जो उसकी जमीन से नफरत और खून खराबे का एजेंडा चलाते हैं। इसलिए पाकिस्तान में वी द पीपल वाली लोकतांत्रिक सोच पर वी द टेररिस्ट वाली खूनी सोच हावी रहती है। आपको याद होगा, कल विश्लेषण के दौरान हमने आपको एक बात कही थी और वो ये थी कि कल की रात पाकिस्तान और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकवादियों के लिए अमावस की रात होगी और असलियत में हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कल का डीएनए खत्म होने के कुछ घंटों के अंदर ही हमारी कही हुई एक एक बात सच साबित हो गई। इस वक्त मेरे हाथ में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा जारी की गई एक प्रेस रिलीज है। इस प्रेस रिलीज में लिखा एक एक शब्द पाकिस्तान और उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर चाबुक की चोट से कम नहीं है। इसलिए आज इन शब्दों को पढ़कर सुनाना बहुत आवश्यक है और हम जैसे जैसे इन शब्दों को पढ़ेंगे पाकिस्तान को उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। ये सैयद सलाउद्दीन के ऊपर प्रेस रिलीज जारी की गई है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डिप्लोमेसी इन एक्शन। यहां पर सलाउद्दीन के बारे में उन्होंने लिखा है, इन सितंबर 2016 सलाउद्दीन vowed to block any peaceful resolution to the Kashmir conflict, threatened to train more Kashmiri suicide bombers, and vowed down to turn the Kashmir Valley into a graveyard for Indian forces. आगे उन्होंने लिखा है, सैयद सलाउद्दीन has committed or poses a significant risk of committing acts of terrorism. ऐसा उन्होंने कहा है और इसी के साथ ही उन्होंने सैयद सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है।
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा सैयद सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाना एक बहुत बड़ी घटना है। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने का मतलब क्या होता है, हम इसे भी साधारण भाषा में आज आपके लिए डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और प्रेस रिलीज की बात करना जरूरी है, जिसे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जारी किया है। इसके कुछ अंश भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। जब सैयद सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया अमेरिका ने, उसके बाद पाकिस्तान का रिएक्शन देखिए। ये पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले लिखा है कश्मीरीज कैन नॉट बी डिनाइड द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। आगे वो कहते हैं द 70-year-old इंडिजिनस स्ट्रगल ऑफ कश्मीरीज इन द इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर रिमेन्स लेजिटिमेट। द डेजिग्नेशन of individuals supporting the Kashmiri right to self-determination as terrorists is completely unjustified. Pakistan shall continue to extend political, diplomatic and moral support for the just struggle of the Kashmiri people for the realization of the right to self-determination and the peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with UN Security Council resolutions. पाकिस्तान, दूसरे शब्दों में हिंदी में मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों को पूरा अधिकार है ये तय करने का कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, और ये जो स्वतंत्रता का संघर्ष कश्मीर में चल रहा है, ऐसा उनका कहना है, जम्मू कश्मीर में, वो उसे पूरा समर्थन पाकिस्तान देता रहेगा। दुनिया भर के लोग बेशक उसे उन ऐसे लोगों को आतंकवादी कहते रहें, लेकिन पाकिस्तान ऐसे लोगों को आतंकवादी नहीं मानता और वो कश्मीर को आज़ाद कराकर ही मानेगा। कुछ इसमें से ऐसी भी लाइन है जो मैंने आपको पढ़कर नहीं बताई है बीच की। बीच के जो 4-5 सेंटेंस हैं उनमें पाकिस्तान ने दूसरे शब्दों में ये कहने की कोशिश की है कि भारत की सेना कश्मीर में किस तरह से अत्याचार कर रही है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर की हालत ख़राब करके रखी हुई है, और यहाँ उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे पाकिस्तान कश्मीरियों की मदद करना चाहता है इस अत्याचार के खिलाफ। तो अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। अमेरिका के इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने साफ साफ ये कह दिया है कि वो कश्मीर में आतंकवादियों को ऐसे ही समर्थन देता रहेगा, जिसको जो करना है वो कर ले। यानी पाकिस्तान के मुताबिक सैयद सलाउद्दीन एक स्वतंत्रता सेनानी है, आतंकवादी नहीं, और वो जो कुछ भी कर रहा है वो कश्मीर की आज़ादी के लिए है, इसलिए उसे आतंकवादी कहना सही नहीं है। और पाकिस्तान ऐसे तमाम आतंकवादियों को समर्थन देता रहेगा, हर प्रकार का समर्थन देता रहेगा, हथियार भी देगा, ट्रेनिंग भी देगा, पॉलिटिकल समर्थन देगा, डिप्लोमेटिक देगा और मॉरल सपोर्ट भी देगा। वैसे हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने सलाउद्दीन की खातिरदारी शुरू कर दी है और उसे एक सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस रिलीज में यह स्पष्ट नहीं किया कि सैयद सलाउद्दीन कश्मीर घाटी में नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है, कर रहा है। इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। पहली ये कि पाकिस्तान जानबूझकर सलाउद्दीन को बचाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी ये कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से कोई बड़ी गलती हो गई। आज पाकिस्तान को यह भी पता होना चाहिए कि जिस सैयद सलाउद्दीन को वो एक स्वतंत्रता सेनानी बता रहा है, उसे अमेरिका क्या कहता है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का सीनियर लीडर है। सितंबर 2016 में उसने धमकी दी थी कि वो कश्मीर विवाद का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं निकलने देगा। अमेरिका ने यह भी माना है कि सलाउद्दीन कश्मीर घाटी में आत्मघाती हमलावरों को ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी कहा है कि सलाउद्दीन कश्मीर को भारत के फौजियों की कब्रगाह बनाने की धमकी दे चुका है। इसका जिक्र हमने कल ही अपने विश्लेषण के दौरान किया था। अमेरिका के मुताबिक सैयद सलाउद्दीन जैसा आतंकवादी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसे आतंकवादी को स्वतंत्रता सेनानी बताकर दुनिया भर को बेचने की कोशिश कर रहा है। वैसे जो पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को अपना हीरो बता सकता है वो कुछ भी कह सकता है, इसलिए उसकी बातों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वक्त की नज़ाकत ये कहती है कि पाकिस्तान को अब गंभीर हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो अमेरिका ने सिर्फ सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट ही घोषित किया है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पर एक टेरर स्टेट घोषित कर दिया जाए।